अन्नदान, साईं कार्य महान। साईं ने अन्नदान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी प्रकार के दानों में अन्नदान को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि निराश्रित एवं भूखों को भोजन एवं अन्न का दान करना न सिर्फ हमारा नैतिक दायित्व है, बल्कि ये धर्म भी है। साईं प्रतिदिन 100-200 लोगों के लिए भोजन बनाते थे और उन्हें आदर और प्रेम से खाना खिलाते थे। सन 1910 तक साईं ने हंडी में खुद भोजन बनाया और अन्नदान का पुनीत कार्य किया। भोजन के अभाव में कोई व्यक्ति रात में भूखा ना सोए, ऐसा साईं चाहते थे। तो आइए साईं के महान कार्य अन्नदान का गायन और पारायण करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का हर युग में उल्लेख, चारों युग में देखिए अलग अलग आलेख। तप साधन है मोक्ष का, कहते सतयुग लोग। त्रेता साधे ज्ञान तो मिले मोक्ष का योग। दिया ऋषि ने यज्ञ को द्रौपद में बहुमान। कलयुग साधन मोक्ष का, मनुज दान को जान। दान अन्न या अर्थ का कलयुग में है धर्म। आवश्यक सबके लिए समझो इसका मर्म। ध्यान दान पर दो अधिक इस युग के इंसान। यही पुण्य का स्रोत है, इतना निश्चित जान। शास्त्रों में उल्लेख है कई तरह के दान। सर्वश्रेष्ठ इनमें मगर अन्नदान को मान। विकसित होता अन्न से जीवन का इतिहास। हर प्राणी हर दिन करे शक्ति का एहसास। शास्त्रों में उल्लेख है अन्न ब्रह्म का रूप। सृजक पालक ब्रह्म सा, गढ़ा ब्रह्म ने रूप। पोषण जीवों का करे, सबका करे विकास। बिना अन्न इस जीव में टिके अधिक न सांस। भूखा कोई आदमी बिना अन्न बेहाल। जीवन रक्षक अन्न ही करे सार संभाल। भूखे को देता कोई भोजन पानी अन्न। खुश हो जाती आत्मा रहते ब्रह्म प्रसन्न। आए घर परिवार में जब कोई मेहमान। समुचित भोजन दो से आदर सह सम्मान। सभी पुण्य में श्रेष्ठ है इस भोजन का दान। अन्न दान के लोक में महिमा
महिमा बड़े महान। मंदिर शोभा है कलश, शोभा ताल सरोज, वैसी शोभा पुण्य की अन्नदान या भोज। पीतल की दो हंडियाँ थी साईं के पास, 100 का भोजन एक में, दूजे बने 50। खिचड़ी बनती थी कभी, बनता कभी पुलाव, कभी चढ़े हंडी बड़े या फिर छोटा ठाव। साईं खाद्य पदार्थ को करते थे तैयार, भोजन करते रोज ही दिनहीन लाचार। साईं जाते हाट में पहने लंबा चोल, चावल दाल अनाज वे प्रतिदिन लाते मोल। मिर्च मसाले सब्जियाँ कई तरह का माल, ले आते थे हाट से कट्टे कांधे डाल। गेहूँ खुद वे पीसते उठ के तड़के भोर, कभी सब्जियाँ काटते करते श्रम भंगोर, कभी मसाला पीसते अदरक हल्दी प्याज। तन मन धन से वे करे निस दिन अपना काज। लिया कभी ना हाट से राशन कभी उधार, लेते नगदी दाम दे सौदा वे हर बार। लेकर माल उधार में दान कभी ना होए, ऐसा होता है कहीं पुण्य न उसमें होए। अनजल हंडी डाल कर साईं जलाते आँच, कच्चे पक्के की करे कर कर छुल से जाँच। साईं हिलाते हाथ से भोजन चारों ओर, पक जाए यह ठीक से रहे न कोई कोर। खदबद
रखते उसे जमीन, कर से खाना डालते, भोजन करते दीन। बीच बीच में बोलते सबको साईं नाथ, लो थोड़ा सा और लो, और बढ़ाते हाथ। आगत हर इंसान का भरा साईं ने पेट, जिसको भोजन यह मिला हुई ब्रह्म से भेंट। साईं सबको बोलते भोजन कर भर पेट, पूर्ण तृप्ति के वास्ते जी भर ब्रह्म समेट। साईं इतना मानते अन्नदान सत्कर्म, भूखे को भोजन करा सर्वोत्तम यह धर्म। भूखी तड़पे आत्मा रहती नित बेचैन, कुछ कर उसके वास्ते मिले उसे कुछ चैन। भूख से व्याकुल आत्मा होए अन्न से दीप्त, अन्नदान कोई करे, करे ब्रह्म को तृप्त। अन्नदान के वास्ते साईं रखते जोश, मिलता उनको बाँट कर भीतर से संतोष। साईं हाथों से मिला जिनको अन्न प्रसाद, और भला क्या चाहिए उनको इसके बाद। दीनहीन वो धन्य है, मिला जिसे यह योग। साईं ने उनको दिया दुर्लभ यह संयोग। 1910 तक चला हंडी का यह काम, असहायों के नाथ ने लिया नहीं विश्राम। शिरडी साईं धाम में लोगों की तादाद हर दिन ही बढ़ती गई, प्रथम दशक के बाद। श्रद्धा भक्ति भाव का उमड़ा भारी स्रोत, जन मन में जलने लगी साईं नाम की ज्योत। अर्पित करते यात्री भोजन भर भर थाल, आया लेकर आस जो चमका उसका भाल। अब लगता नैवेद्य का मस्जिद में अंबार, निज कर से नित बांटते साईं लखदातार। दीनहीन हर यात्री पाते सभी प्रसाद, फिर जरूरत हंड की
सुख से दिया अन्न का दान। अब उनके उपदेश से हो जग का कल्याण, हो जग का कल्याण, हो जग का कल्याण। जीव दया। साईं ने मूक और निरीह पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं पर दया भाव रखने की बात कही। एक बार शाम के समय साईं ने लक्ष्मीबाई से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लक्ष्मी खाना बनाकर लाई। साईं ने सारा खाना अपने सामने बैठे कुत्ते को दे दिया। लक्ष्मी थोड़ी नाराज हुई। साईं ने कहा, ये निरीह और मूक प्राणी हैं, इन्हें भूख लगती है, ये बोलकर कुछ नहीं कह सकते। मुझमें जैसी आत्मा है वैसी मूक पशु पक्षियों में भी है। आइए जीव दया का गायन एवं पारायण करते हैं। बेला संध्या काल की और बजे थे 4, लक्ष्मी बाई आ गई मस्जिद माई द्वार। साईं बैठे टाट पर पीठ टेक दीवार। देखा लक्ष्मी आ रही तत्क्षण उठे विचार। बाबा बोले प्रेम से लगी तेज है भूख। उदर सिकुड़ता जोर से प्राण गए हैं सूख। व्याकुल होकर लक्ष्मी बोल उठी तत्काल। लाती हूँ मैं भाकरी चावल सब्जी दाल। आने जाने में मुझे नहीं लगेगा वक्त। जाती लाती हूँ अभी हुई भावना व्यक्त। भागी भागी आ गई लक्ष्मी अपने द्वार। झटपट उसने कर दिया गर्म भोज तैयार। खाना डाला थाल में आई मस्जिद द्वार। लो बाबा भोजन करो की विनती मनुहार। साईं को अर्पित किया भक्ति भाव का थाल। और रखा जल पात्र में उसने फिर तत्काल। ताजी ताजी भाखरी चटनी दाल अचार। चावल खुशबू से भरे साग मसालेदार। साईं आसन से उठे लिया हाथ में थाल। कुत्ता बैठा सामने दिया उसे तत्काल। फिर आसन पर आ गए बाबा साईं नाथ। ओठ जीभ से चाटते पेट फिराते हाथ। तत्क्षण लक्ष्मी ने कहा आ साईं के पास। भोजन तेरे वास्ते
मैं लाई थी खास। दौड़ी दौड़ी मैं गई, किया भाग कर काम। ताजे भोजन को दिया, क्यों ऐसा अंजाम। बाबा तुम लेते अगर भोजन के 2 ग्रास, मेरा मन होता नहीं इतना आज निराश। शास्त्रों में उल्लेख है, सेवा का है अर्थ। कर दिया साईं आपने सेवाश्रम को व्यर्थ। साईं सुनते ही रहे लक्ष्मी की हर बात। नहीं अघाती जो कभी सेवा कर दिन रात। साईं बोले प्रेम से, सुन गुणवंती नार। बिल्कुल दुख ना मान तू, दुख करना बेकार। उदर पूर्ति श्वान की हो गई देखो आज। मानो मेरा ही हुआ उदर पूर्ति का काज। उदर पूर्ति श्वान की है मेरे ही तुल्य। जितना इसका मूल्य है, उतना मेरा मूल्य। प्राणी यह मेरी तरह, दोनों एक समान। जैसे इसके प्राण हैं, वैसे मेरे मान। जैसी मेरे को लगे, लगे इसे भी भूख। युगल जीव के भूख में तन मन जाते सुख। मैं तो अपनी भूख को कर सकता हूँ व्यक्त। श्वान मुख सा देखता रहता मौन अशक्त। दोनों की है आत्मा बिल्कुल एक समान। दोनों की संवेदना एक जैसी मान। जो भूखों को दे रहा मुक्त हस्त हो अन्न। समझो मुझको मिल गया दिया उसे जो अन्न। मौन मूक हर जीव का इतना रखना ध्यान। तड़प तड़प कर भूख से निकल ना जाए प्राण। तड़प तड़प कर भूख से निकल ना जाए प्राण। निकल ना जाए प्राण। निकल ना जाए प्राण। अतिथि का सत्कार करो। साईं ने अतिथि सत्कार की बात कही। शास्त्रों में लिखित अतिथि देवो भवा के मर्म को उन्होंने बहुमान दिया। साईं के साथ कई वर्षों तक बड़े बाबा रहे। साईं पहले उन्हें भोजन कराते, फिर खुद करते। वे कभी कभी रूठ जाते तो साईं उन्हें मनाते।
तो आइए अतिथि का सत्कार करो का गायन और पारायण करते हैं। बाबा से भी उम्र में ज्यादा उम्र दराज, 5 वक्त की रोज वो करते अदा नमाज। आते साईं द्वार पर प्रतिदिन प्रातः काल, साईं सन्निधि के बिना गले न उनके दार। चरण कमल में बीतता उनका सारा वक्त, भंवरा पुष्प सरोज पर जैसे हो अनुराग। साईं ने उनको दिया जी भर आदर मान, ज्येष्ठ बाबा नाम से थी उनकी पहचान। वे बाबा के वास्ते प्रिय एक मेहमान, वहीं पास में बैठते बूढ़े बाबा जान। रहते भोजन काल में वे साईं के पास, करते थे शुरुआत वे लेकर पहला ग्रास। साईं उनके बाद ही लेते मुख में कौर, बरसों तक चलता रहा ऐसा ही यह दौर। आई शुभ दीपावली दोपहरी का काल, भोजन करने के लिए लगे पड़े थे थाल। साईं ने हर थाल में डाल दिया था मार, गीली सूखी सब्जियां रोटी चावल दाल। परम भक्त बैठे सभी साईंनाथ के पास, हुआ तभी एक वाकया सुनो थाम कर सांस। बिना बात ही रूठ कर उठ गए बाबा जान, मस्जिद परिसर छोड़कर गए अन्य स्थान। साईं ने डाला नहीं अपने मुख में ग्रास, छुआ नहीं निज हाथ से आ भोजन के पास। परसी थाली छोड़कर उठ गए साईंनाथ, बड़े मियाँ को ढूंढने चले भक्त के साथ। भटक भटक कर दल बदल की साईं ने खोज, मिले अंत में वे उन्हें मुश्किल से उस रोज। अनुनय विनती की गई और बहुत मनुहार, वापस लाए वे उन्हें सादर मस्जिद द्वार। बड़े प्रेम से साईं ने सम्मुख रखा थाल, बड़े मियाँ ने खा लिया रोटी चावल दाल। साईं ने भोजन किया बड़े मियाँ के बाद, मन में बाबा जान के उमड़ा प्रेम अगाध। क्योंकि साईंनाथ ने बड़े मियाँ की खोज, क्यों लाए फिर द्वार पर साईं उन्हें उस रोज। साईं के हर कर्म में छिपा गहन है मर्म, ज्ञात कराते साईं ही एक गृहस्थ का धर्म। आगंतुक चाहे कोई आए तेरे द्वार, भोजन पानी दो उसे करो उचित सत्कार। शास्त्रों में उल्लेख है पाहुन देव समान, परम पूज्य को दो सदा पूरा पूरा मान। जैसे पूजा ईश की करता है इंसान, समझो पाहुन पूज्य है वह देव समान। पाहुन रूठे गए